सऊदी अरब के एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि ख्वाब में एक शख्स उससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के सामने फलां शख्स जो फल बेचता है उसको उम्रा करवा दो। जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसने ख्वाब को वहम जाना और उस ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। उसे मुसलसल 3 दिन तक यही ख्वाब नज़र आता रहा। तो आखिरकार एक दिन उसने फल फरोश को उम्रा करवाने का फ़ैसला कर लिया और फ़ोन करके उस फल फरोश को सारा माजरा सुनाया, जिस पर उस फल फरोश ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैंने तो कई सालों से कभी फ़र्ज़ नमाज तक अदा नहीं की और बाज़ औक़ात तो शराब भी पी लेता हूँ, और तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। मुझे नहीं करना है, मैं किस मुंह से अल्लाह के घर हाज़िरी दूंगा। बिजनेसमैन के बहुत इसरार के बाद वो मान गया। उम्रा पर जाते वक्त जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो फल फरोश शक्ल व सूरत से कोई अच्छा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, दोनों उम्रा के लिए रवाना हो गए। उम्रा मुकम्मल होने के बाद हरम शरीफ से निकलते वक्त वो फल फरोश बिजनेसमैन से कहने लगा कि दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूँ। पता नहीं दोबारा उम्रा करने की तौफीक होगी भी या नहीं। उसने कहा कि बिल्कुल पढ़ो और बड़े शौक़ से पढ़ो। जब वो फल फरोश सजदे में गया तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब उसे हिलाया गया तो वो कोई हरकत ना कर पाया और उस पर इंकशाफ हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदा में ही परवाज़ कर चुकी थी। अल्लाहु अकबर। फिर उस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और हरम शरीफ में ही उसकी नमाज जनाजा भी अदा की गई। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा। उस बिजनेसमैन ने अपने वादे के मुताबिक उसकी मैयत को रियाद पहुंचा दिया, जहां उसे दफन भी कर दिया गया। बिजनेसमैन ने फल फरोश की बेवा से पूछा कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी अच्छी नेकी थी जो कि उसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ। जिस पर उसकी बेवा ने कहा कि मेरा खावंद को इतना इबादत गुजार आदमी तो था नहीं, अलबत्ता उसकी एक आदत अच्छी ज़रूर थी कि हमारे हमसाये में एक गरीब बेवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मेरा शोहर हर रोज़ बाज़ार से आते हुए जो भी चीज़ अपने बच्चों के लिए लाता तो वही चीज़ उस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता। उसके दरवाज़े पर रख कर उसे आवाज़ देता कि ए बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। यह बेवा औरत जब खाना उठाती तो आसमान की तरफ सर उठाकर कहती, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आज फिर इस शख्स ने मेरे भूखे बच्चों का पेट भर दिया। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसका खात्मा ईमान पर फरमाना।